एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठ छोड़ने का फैसला किया, महाराष्ट्र में घमासान। अब जिन 17 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के मुख्य घटक दल एकनाथ शिंदे शिवसेना और सुनेत्रा पवार एनसीपी में ठन गया। 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और 5 सीटों को दोनों में बांटना चाहती है, शिंदे को 3 और एनसीपी को 2। ऐसे में एकनाथ शिंदे को यह फैसला मंजूर नहीं और एनसीपी को भी यह मंजूर नहीं। ऐसे में टकराव हो रहा है और टकराव के बीच यह बयान आया है कि अगर सही तरीके से सीट बंटवारे नहीं हुए और दबाने की कोशिश की गई तो एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में बहुमत नहीं है, लेकिन अगर 17 सीटों पर चुनाव लड़के चुनाव जीत जाती है भाजपा तो शिंदे और एनसीपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसका बहुमत हो जाएगा। और यही भाजपा चाहती है। कहते हैं कि इस्तेमाल करो और फेंक दो, तो एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके सत्ता के नजदीक आ गई, सत्ता पर आ गई है भाजपा। एनसीपी को 2 टुकड़े में बांट करके अपना पैठ मजबूत कर ली है और एनसीपी का ताकत को खत्म कर दिया। अब भाजपा को सत्ता में आ गई है, चुनाव आयोग साथ है, प्रशासन साथ है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स साथ है, तो ना तो शिंदे की जरूरत है ना तो एनसीपी की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है उसे। वह 17 सीट पे लड़ेगी और 17 सीट जीतेगी। जो भी उसके सामने रहेगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंका बजा दिया, चुनाव आयोग का मुहर लगा दिया, तो किसी की जरूरत ही नहीं है। वो तो जीतना ही जीतना है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। जनता वोट दे, कोई एक भी व्यक्ति पोलिंग बूथ में ना आए, सारा वोट उसके पास आ जाएगा। ऐसे में समस्या उलझ गया है महाराष्ट्र के अंदर और अब एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुनेत्रा पवार के लिए भी अग्नि परीक्षा है। अगर इस बार वह समझौते कर लिए और वह सत्ता का लालच है, वह समझौता करेंगे भी, ये इसमें भी कोई शक नहीं है, वह समझौता कर लेंगे। एकनाथ शिंदे बगैर सत्ता के रह नहीं सकते। एकनाथ शिंदे के मंत्रियों तक को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, कॉलर पकड़ के घींच के पीटा। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी होती है, जिसकी हो ही ना उसकी क्या जाएगी। फिर भी है। एक वक्त आया था जो बीएमसी चुनाव के पहले कहा था एकनाथ शिंदे ने कि हमें अब सोचना पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन के साथ रहना है या नहीं रहना। फिर भी हुआ। एक बार बीएमसी चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना का नहीं बना मेयर तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। गठबंधन में ही है। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त कहे हमें अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो हम साथ छोड़ देंगे, साथ ही पड़े हुए हैं। यानी कि यह नेता जो हैं इस देश की जनता को बेवकूफ बना रहे। जनता को अब तो कम से कम समझ लेना चाहिए। सुनेत्रा पवार है, अजीत पवार के इस दुनिया से जाने के बाद में अभी 13वीं भी नहीं हुई थी, 48 ही घंटा हुआ था, चीते की आग तक ठंडी नहीं हुई थी और जाके डिप्टी सीएम का शपथ ले ली। यह तो इन लोगों की राजनीति है कि इन लोगों को कुर्सी चाहिए, यह लोग कहीं नहीं जा सकते। यह सारी चीजें इन लोगों की गिदर भपकी है। यह लोग सत्ता के भूखे हैं और जब तक ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तब तक ऐसे नफरतबाजों का सत्ता भी रहेगा और धोखेबाजों का, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे नेताओं को भी देश की जनता को अब पहचान लेना चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि कैसे करोड़ों लोगों के हक छीने जा रहे हैं एसआईआर के जरिए। अब नागरिकता पर भी सवाल आ गया।
तो वह दिन दूर नहीं कि इस देश में वोटर तय नहीं करेगा कि सत्ता किसकी आएगी, सरकार तय करेगी कि वोट कौन देगा, और यही हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को सोचने की जरूरत है